तिवारी के नामांकन में शामिल हुई जानी मानी हस्तियां। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आइए नजर डालते हैं दिल्ली की खास खबर पर। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी मनोज तिवारी के नामांकन में बड़ी बड़ी हस्तियों ने भाग लिया, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कन्हैया मित्तल, स्वामी चंद्रमौली जी महाराज, मनीष कश्यप आदि हस्तियां शामिल हुई और भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व क्षेत्रीय जनता ने भी भाग लिया। राजनाथ सिंह जी को जय श्री राम। और मैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के सर्व माइक देना दो शब्द कुछ कहने के लिए गुड माइक और यह मूवी देखने के बाद मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि आप लोगों ने तहे दिल यह फैसला कर लिया है कि इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मनोज तिवारी को भारी मतों से विजय दिलाकर हमको आप लोगों ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भी मनोज तिवारी को बोलते हुए कई बार सुना है और भारत की संसद में भी बोलते हुए आप लोगों ने सुना है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो अथवा दिल्ली की समस्याओं को प्रभावी तरीके से संसद में आवाज देने का काम यदि कोई करता है तो आपका सांसद मनोज तिवारी करता है। और मेरे बहना भाइयों, इस समय हमारा भारत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और प्रत्यक्ष हम लोगों सारी दुनिया यह देख रही है कि भारत अब पहले का भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और इस बार चुनाव में हमारे महात्मा गांधी पूज्य बापू की दो मुराद पूरी होने जा रही है। पहली उनकी मुराद थी कि भारत यह विकसित भारत बनना चाहिए, ताकतवर भारत बनना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। तो आप देख रहे हैं एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए यह सारी दुनिया इस समय देख रही है। एक यह मुराद पूरी हो रही है और दूसरी मुराद महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी और पूज्य बापू की दूसरी मुराद यह थी, जब आजादी हासिल हुई थी उन्होंने कहा था अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, लेकिन उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को भंग नहीं किया था। लेकिन आज महात्मा गांधी की उस मुराद को पूरी करने का काम यदि कोई कर रहा है तो देश की जनता कर रही है। धन्यवादियों, अब कांग्रेस का भारत की राजनीति से सफाया होने जा रहा है, यानी दो मुरादें पूरी होने जा रही है। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबके उमंग और उत्साह का मैं अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ मनोज तिवारी की शानदार विजय के लिए मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे मनोज भैया के साथ आज नामांकन भरने के लिए हम सब आए हैं और ये नामांकन सिर्फ मनोज भैया का नहीं, हम सबका है। हम सबका है कि नहीं है? है कि नहीं है? बोलो भारत माता की। वोट डालने जाए उस दिन ये लिखना जरूर है, क्योंकि आपके ये वोट की ताकत है जो आने वाले भारत को और विकसित बनाएगी। तो एक बार जोर से कहिए भारत माता की।
सफल होने के बावजूद यहाँ पे इस मंच पे खड़ा है, वरना मनीष कश्यप इस मंच पे खड़ा नहीं होता। कुछ पार्टियां हैं जहाँ के सरकार जो है वो कार्टून नेटवर्क चलाते हैं और वहाँ पे टैलेंटेड लोगों का कदर नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में हर एक टैलेंट का कदर होता है और उसे सही जगह पे पहुंचाया जाता है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे हूँ और इसमें सबसे बड़ा श्रेय जो है मनोज भैया का है। बस इसी के साथ जो है मैं अपने गाड़ी को विराम देता हूँ, क्योंकि क्या करेंगे तो टमाटर मिल रहा है, क्या बड़ी जीत होगी देखिए। मनोज तिवारी सब पे भारी, तो सब पे भारी होंगे और उसकी कारण भी है जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद की बेटी ने सरेआम वोट जिहाद के लिए घोषणा किया है। अब इससे आवश्यक हो गया है कि सभी लोग, अब धर्म युद्ध है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है और इससे सभी लोगों को मिल करके और 400 पार, हम तो कह रहे 500 पार ले जाना चाहिए, तो देश को बचाने की आवश्यकता है। और हमें लगता है कि निश्चित रूप से देश बचेगा। सब लोग जागरूक हो चुके हैं वोट जिहाद के खिलाफ। अब जिहाद देश में नहीं चलेगा। अगर हम इस बार जीत गए तो निश्चित रूप से जिहादियों का मनोबल और बढ़ेगा। आप देखिए जब खुलेआम और सब वोट जिहाद की घोषणा कर रहे हैं तो अगर वो जीत जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए इंडिया का सबसे सामने आया है और उसको देशवासियों को जागरूक होकर के इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।